हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं MPESB जो 2025 में हमारी वैकेंसी आई है, नगर निगम AE की जो पोस्ट है। इसमें इन्होंने सिलेबस के बारे में ये डिटेल बताया है कि जो हमारा सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो हमारे नॉन टेक्निकल होंगे, और जो 100 क्वेश्चन होंगे हमारे वो टेक्निकल होंगे। टेक में हमारे सिविल के भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी हो सकते हैं। इस तरीके से सिलेबस डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे आते हैं। तो नॉन टेक के सब्जेक्टों की अगर बात करी जाए तो नॉन टेक में जो सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा जीके, दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट हमारा साइंस, चौथा रीजनिंग, पांचवा कंप्यूटर, छठवां मैथ्स और सातवां हिंदी। ये सब्जेक्ट हमारे नॉन टेक में 100 क्वेश्चन के आने हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो टेक्निकल के होंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब मैंने ये 2023 का जो पुराना पेपर हुआ था, यानी 2022 करीब में आई थी वैकेंसी, 23 में पेपर हुआ था 13 फरवरी 2023 को। तो इसके जो भी शिफ्ट हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज किया और किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ये चीज़ों को लिख लिया है। तो उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जीके सब्जेक्ट की। तो जीके में आ रहे हैं यहाँ से 14 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश में आ रहे हैं 14 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस के हैं 13 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर, तो इसके हैं 13 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग के हैं 13 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ्स, इसके हैं 13 क्वेश्चन, और हिंदी इसके हैं 14 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमारे ये बन जा रहे हैं। अब जीके में भी डिवीजन केवल 2 ही टाइप से हुआ है। पहला डिवीजन हुआ है जो हमारा मेन जनरल नॉलेज है, और दूसरा करंट अफेयर्स। एमपी जीके बिल्कुल भी नहीं आई है इसमें। इन पेपरों में बिल्कुल एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एक आध कोई क्वेश्चन अगर करंट अफेयर टाइप से होगा तो वही क्वेश्चन उसमें मिला है, बाकी एमपी जीके का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो एमपी जीके इसमें नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हो गए। अब जो जीके है, जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना पढ़ा जाए और क्या क्या पढ़ा जाए। तो जीके के भी मैंने कुछ क्वेश्चनों को लिख लिया है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जीके के जो 14 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 और 14। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है लेखक, जो किताब के लेखक। ये फर्स्ट के जो 10-15 शिफ्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें इस तरीके से। उसके बाद जो शिफ्ट चेंज हुई उसमें थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज किया था। लेखक, दूसरा क्वेश्चन भी लेखक का था, तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर से, चौथा क्वेश्चन भी करंट अफेयर संगठन वाला। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन मंत्रालय से,
छठवां क्वेश्चन इतिहास का, सातवां क्वेश्चन भी इतिहास, आठवां क्वेश्चन ये भी इतिहास, नौवां क्वेश्चन बैंक यानी इकोनॉमी, 10वां क्वेश्चन ये भी बैंक, 11वां क्वेश्चन सम्मेलन, 12वां क्वेश्चन इकोनॉमी का था, इको का, और फिर 13-14 क्वेश्चन जो है ये आ रहे हैं हमारे पॉलिटी से। ये है फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर। इसके बाद जैसे ही सेकंड शिफ्ट में जाते हैं तो लेखक तो सेम है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर की जगह पे यहाँ पे आ गए थे नेशनल पार्क्स। उसके बाद यहाँ तो करंट अफेयर था ही, और जैसे ये मंत्रालय वाला है तो यहाँ पे वन्य जीव, इस तरीके से नेशनल पार्क्स और वन वाले क्वेश्चन इसमें कंबाइन हो रहे थे। और जैसे ही हम शिफ्ट आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, लास्ट शिफ्ट में जैसे ही हम पहुंच गए तो लास्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेखक वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये वाला लेखक का था यहाँ पे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, और ये करंट अफेयर क्वेश्चन तो थे ही। तो करंट अफेयर के यहाँ पे लास्ट शिफ्ट में हो गए 4 क्वेश्चन, और इससे पहले 2 क्वेश्चन ही थे। तो करंट अफेयर अगर बोला जाए तो करंट अफेयर इसमें आ रहा है 2 से 4 क्वेश्चन लगभग मान लो। उसके बाद लेखक के क्वेश्चन जो है लेखक वाले, ये भी 2 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। फिर इतिहास के क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। इतिहास के क्वेश्चन जो हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को क्या बोलते, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो इसके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3, ये भी एक क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड था। तो 3 क्वेश्चन लगभग मान लो 3 से 4 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के आ रहे हैं, ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और पॉलिटी के 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो अगर हमको एग्जैक्ट डाटा चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको इतिहास बिल्कुल 100% पढ़ना है, और दूसरा हमको पॉलिटी पढ़ना है, और इकोनॉमी। इनसे ही अगर देखा जाए तो 3 3 6 7 8 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। उसके बाद जो लेखक करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 4 क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो करंट अफेयर का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स हो गए, पार्क हो गए, लेखक हो गए, इनको पढ़ देंगे। और अगर इनसे क्वेश्चन आ गए हमारे, तो हमारा अच्छा खासा समझ लो 10 से 11 नंबर का काम हमारा यहीं से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो जीके का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। एमपी जीके का कोई भी क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिला है, एमपी जीके बिल्कुल भी नहीं था। तो एमपी जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। एमपी जीके भी छोड़ के बाकी सब्जेक्टों पे फोकस करके उसमें अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद एक इंग्लिश सब्जेक्ट। इसमें भी ज़्यादा चीज़ नहीं पूछ रही थी, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लिया। बाकी जो और रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं। इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमको एरर का, जो एरर वाले क्वेश्चन हैं, तो एरर वाले क्वेश्चन हमको कितने देखने को मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को हमको मिल रहे हैं। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं वो हमारे आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, 3 से 4 भी हो जा रहे हैं कई शिफ्ट में, 3 से 4 की हो गया। उसके बाद स्पेलिंग वाला, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इस टाइप से पूछ रहा है। तो इसके क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 2 क्वेश्चन फिक्स है, इससे कम नहीं आ रहा है। उसके बाद ईडीएम का एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। तो उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के
4 क्वेश्चन आ रहे हैं कन्फर्म, मतलब 3 से 4 बोल सकते हैं, कुछ शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन है, तो 3 से 4 क्वेश्चन ये हो गए। तो अगर हम पूरी इंग्लिश ना पढ़ के कुछ चीज़ों पर भी पहले फोकस करें, पहले क्या है कि हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। उसके बाद बच्चा कुछ जो सिलेबस हो जाएगा उस पर हम लोग फोकस कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं। एरर वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले 3-4 हो जा रहे हैं, स्पेलिंग वाला 2 क्वेश्चन, ईडीएम का 1 क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 3 से 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमको डू एंड डायरेक्ट इससे स्टार्ट करना है, उसके बाद ईडीएम डेली पढ़ते जाना है, स्पेलिंग वाला भी डेली पढ़ते जाना है, क्योंकि इन दोनों का पता नहीं है क्या पूछेगा। बाकी फिल इन द ब्लैंक में ग्रामेटिकल एरर वगैरह होंगे, तो ग्रामर पढ़ेंगे, तो इससे जो हमारे एरर और फिल इन द ब्लैंक ये दोनों चीज़ कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से इंग्लिश में पूछा। एक साइंस का भी मैंने छोटा सा रिव्यू लिया है, तो साइंस का भी देख लेते हैं हम लोग। तो साइंस के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो साइंस में 3 पोर्शन है हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें जो मेजर पोर्शन है, जैसा कि और एग्जामों में होता है, बायोलॉजी का ही होता है, बायोलॉजी का ही मेन पोर्शन होता है। उसके बाद आती है हमारी केमिस्ट्री, उसके बाद आता है फिजिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन है। फिजिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं 2 मैक्स। कोई क्वेश्चन वैसे अगर छूट गया होगा तो तीसरा क्वेश्चन होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के आ रहे हैं, यानी कि 5 to 6 बोल सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन हमको केमिस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी की बात करी जाए 7, 3, 6, 8, तो 7 to 8 क्वेश्चन ये बायोलॉजी में हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी अकेला नहीं है, बायोलॉजी में प्लांट वाला पोर्शन भी है। तो बायोलॉजी जो भी जूलॉजी और बायोलॉजी बोल सकते हैं, दोनों कंबाइन है, तो दोनों का क्वेश्चन और दोनों का पोर्शन मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर हम साइंस में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग बायो ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से साइंस को डिवाइड हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में जो कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी बच गया। तो इसमें जो उन्होंने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसमें फिक्स कोई चीज़ें नहीं है, जिनमें फिक्स चीज़ें थी उन चीज़ों को मैंने लिख लिया इसमें। तो अब एक समरी बना लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे 7 जो सब्जेक्ट थे, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट जीके, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी। तो अगर हम इनके नंबरों की बात करें तो ये थे 14, 14, 13, 13, 13, 13। अब हमको सबसे पहले अगर इनमें स्टार्ट करना है क्या पढ़ना चाहिए, तो हमको सबसे पहले बिल्कुल हिंदी पढ़ना चाहिए और साथ में जीके बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। उसके बाद इंग्लिश, साइंस, फिर उसके बाद कंप्यूटर, रीजनिंग, लास्ट में मैथ्स के डेली 1-2 क्वेश्चन करते जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैथ्स में भी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछ रहा है, 12th लेवल जो रहता है वही पूछ रहा है। मतलब कि जो त्रिभुज वगैरह में भी बहुत मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, उससे पहले पहले यही क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभ हानि % वाले। तो इससे चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। अब जीके में भी हमको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, हिस्ट्री और पॉलिटी। इंग्लिश में हमको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, और ग्रामर।
साइंस में हमको क्या स्टार्ट करना है? बायोलॉजी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। और टेक्निकल का एक अलग वीडियो बना दूंगा। टेक्निकल में क्या है कि सब इंजीनियर के जो सब्जेक्ट हैं उनको हमको देखना पड़ेगा और उनका क्या वेटेज है, उस हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक अलग एनालाइज सब इंजीनियर के जो सब्जेक्ट हैं उसका कर दूंगा और उसका पेपर का कर लूँगा जो 2024 और 23 में जो हुए हैं। तो उससे क्या है, एक रफ आइडिया मिल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम उन सब्जेक्टों को प्रायोरिटी दे देंगे कि सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की जो 2022-23 में गई थी। कट ऑफ तो हमारे काम का वैसे नहीं है, बाकी एक बार देख सकते हैं। कट ऑफ ये पहले भी पोस्ट आती थी, जो नगर निगम में ही पोस्ट निकालता है, दो सब ग्रुप 3, क्योंकि ये देखो नगर पालिका निगम सागर, खंडवा, सिंगरौली, इंदौर, भोपाल। तो इसलिए ये क्या है कि नगर पालिका नगर निगम में ही भर्ती निकालता है, इसलिए इन्होंने जो एई की पोस्ट है ये भी इन्होंने नगर निगम वाली खुद ही निकाल दी, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 एग्जाम भर्ती जो है इसी में ही नगर निगम की पोस्ट ये भरते थे पहले। तो ए की पोस्ट शायद इसी वजह से इन्होंने निकाली हो। तो उस टाइम पे जो ये केमिस्ट हो गया, स्वच्छता निरीक्षक हो गया, इनकी जो कट ऑफ रहती थी देखा जाए तो 129 ये कट ऑफ हो गया, 132 ये वाला कट ऑफ हो गया, तो मैक्सिमम कट ऑफ वही क्या है, 134 यहाँ चला गया। तो इसी तरीके से इसमें जो कट ऑफ है इसको अगर देखा जाए तो 135 के आसपास कट गया हुआ है 200 में से। तो इस बार क्या है, पोस्ट तो कम है, एई की पोस्ट है, जो फॉर्म इन सबको मिला के भरे होंगे वो अकेले एई वालों ने भर दिए हैं। तो जो इसका कट ऑफ है ये कितना करीब करीब जा सकता है, यानी कितने नंबर मिनिमम हमको स्कोर करना चाहिए। तो मिनिमम हमको 150 नंबर स्कोर करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। इससे कम नंबर में बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि पोस्ट 22-23 पोस्ट है, उसमें भी अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो वो भी पोस्ट कम हो जाती है। हर कैटेगरी मतलब जनरल की अगर 15-14 कुछ के आसपास होंगी, इसमें भी लड़कियों को 40% मिल जाता है, तो 6 पोस्ट उनकी चली जाती है, तो 7-8 पोस्ट बचती है। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है ये 150 के आसपास जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी उससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। एक जरूरी जानकारी दे रहा हूँ, इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ जो है तो वो हमको, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि जो मैंने ये पीडीएफ जिससे एनालाइज किया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, इसकी पीडीएफ अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसके बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आप लोग भी इसको देख लेना, इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी देख लेना, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, और पॉलिटी हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आ गए हैं कि सारे क्वेश्चन तो नहीं पर कुछ परसेंट क्वेश्चन जो है 10 से 20% क्वेश्चन ये यहीं से कवर हो जाएंगे। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ में। हम लोग डेली एक न्यू अपडेट के साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।